हैं? बोला बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा कर रहे हैं। ठीक है। बाप माने को राम बाप है, दादा माने कृष्ण। सेवा करने वाला, प्रवेश करने वाली आत्मा साकार की है या निराकार की है? ये पूछने वाली बात है। या तो बाप दादा की आत्मा प्रवेश करती है या तो शिव बाबा प्रवेश करते हैं। शिव बाबा को लेकिन मुद्रा बात है, उसको बच्चों में प्रवेश मुकर्रर रथ एक ही है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया, परंतु बाप बताते हैं। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास के शिव बाबा आया। वो तो सिर्फ एक मुकर्रर रथ का ही प्रूफ मिलेगा। बाकी बताया कि जो बच्चे सेवा की हिम्मत करते हैं, बच्चे नहीं समझा पाते हैं, तो बाप बच्चों में प्रवेश करके मदद करते हैं। जैसे कोई प्रवेश होने वाली मुकर्रर रथ की बात साबित नहीं हो जाती है। जो कोई बैठ करके डायरेक्शन देना शुरू कर दे और न कोई मानेगा, क्योंकि बुद्धिमान बाप के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानेंगे नहीं। हाँ, ये समझा जा सकता है कि आत्माएं तो तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्माओं को अपनी ही रग लगी रहती है। 63 जन्मों के विकार भोगे हुए हैं, विकारी बुद्धि बनी हुई है, वो क्या सेवा करेंगी? इसलिए बाप दादा ही सेवा करते हैं बच्चों में। लेकिन बाबा कृष्ण को बच्चा बुद्धि है, तो बच्चा बुद्धि कृष्ण की आत्मा क्या सेवा करते हैं? तो खुद ही अभी शिव को, शिव बाबा को पिता का भगवान नहीं मानते हैं। वो बच्चा बुद्धि है, लेकिन धारणावान है या नहीं है? हैं? धारणावान तो ज्ञान कोई बहुत सुनाए, बहुत ज्ञान बगारे, लेकिन ज्ञान बगाड़ने के साथ साथ अहंकार भी दिखाता जाए, तो ज्ञान का असर होगा? है? नहीं होगा। तो धारणा का वाणी चलाते हैं बच्चों। दादी में जो वाणी चलती है वो ज्ञान की वाणी चलती है या धारणा विशेष की वाणी चलती है? धारणा की वाणी चलती है। तो बच्चे में प्रवेश करके वो धारणा धारणा का ज्ञान भी बाप दादा ही देते हैं, ज्ञान भी बाप दादा ही देते हैं, सर्विस भी बाप दादा ही कराते हैं। सिर्फ याद बच्चों को अपने तरीके से करना है। तो किसी को बोला जो 1000 पूजा बच्चों में किसको बच्चा का पाठ चल रहा है, तो 1000 बच्चों में ही प्रवेश करते होंगे। अच्छा, तो कृष्ण वाली आत्मा एडवांस का जो बाप दादा को सहयोग करेंगे, बाप दादा उनको सहयोग करेंगे। तो कृष्ण वाली आत्मा एडवांस का भी सर्विस देते हैं। एडवांस का जो पॉइंट है, बाप है एडवांस ज्ञान देने वाला। कृष्ण की सोल एडवांस ज्ञान में खुद भी माहिर नहीं है। अभी वो बेसिक नॉलेज में माहिर है, धारणा की नॉलेज में माहिर है। वो देव आत्मा है। बाबा ने बोला है अंत में एक ही विनाश देखेगा, तब अंत में एक ही विनाश देखेगा। अंत में एक ही विनाश देखेगा, एक ही आत्मा विनाश देखेगा। जब एक रह जाएगी तो विनाश होने की गुंजाइश रह जाएगी। तब जब एक रह जाएगा तो विनाश पूरा हो जाएगा। तब 4.5 लाख आत्मा कहाँ पे रहेगा बाबा? दावा के
बड़प में दावा के जाएगा तो उसका आत्मा कहाँ कहाँ पे आएगा? बाबा नारायण में रहेगा कि परम धाम में चला जाएगा? जो आत्माएं विनाश के पीरियड में शरीर छोड़ती जाती है वो सूक्ष्म वतन में निवास करेंगी, इकट्ठी होती रहेंगी। सूक्ष्म वतन कहाँ होगा बाबा? सूक्ष्म स्टेज हो जाएगी, कोई की सजा खा करके सूक्ष्म स्टेज हो जाएगी, देहभान निकल जाएगा। देहभान होता है स्थूल, आत्मा अभिमान शुद्ध होता है सूक्ष्म। तो कोई की सजा खा करके आत्मा सूक्ष्म बनेगी, कोई की याद की स्टेज से बन जाएगी। जिनकी याद की स्टेज से आत्मा सूक्ष्म बनेगी उनको सूक्ष्म वतन में ज्यादा समय रहने की दरकार नहीं पड़ेगी। सूक्ष्म वतन माने ऊंची स्टेज। तो बाबा एडवांस नॉलेज शिव बाबा और राम की आत्मा बच्चों में प्रवेश करते हैं और कृष्ण बच्चा वो बेसिक नॉलेज का सेवा करते हैं, ये है ना? बोलो आगे बोलो। अरे बैठ भी गए। बाबा बताए। बाबा बलवाड़ा मंदिर में 108 जो यादगार है बच्चों का, तो हम बच्चों का ही ट्रेनिंग यादगार है 108 का। और इसमें 108 के अंदर एक कमरा में वैष्णव देवी को भी बिठाया, लेकिन वैष्णव देवी को विजयवाड़ा का मन का है और 108 जो है वो तो रुद्रमाला का 108 है। जो काल कुठरी है जिसमें कालादेव बैठे हैं, फिर एक साइड में वो जो महाकाली है, फिर महाकाली के मैंने बाहर है 108 कुठरी बना हुआ है, जिसमें वैष्णव देवी का एक यादगार है, सफेद मूर्ति दिखाया। माना वैष्णव देवी वाली आत्मा अभी एडवांस ज्ञान ले रही होगी या नहीं ले रही होगी? विश्वास भले न करे, उस सर्विस फील्ड पर भले ना आए, जैसे और ब्रह्मा कुमार कुमारियां चोर बाजारी कर रही हैं, एडवांस नॉलेज चारों ओर फैल रही है, ऐसे वो भी नॉलेज ले रही होगी या नहीं ले रही होगी? फैसला करने में टाइम लगता है। कोई जज ऐसे होते हैं जल्दी से फैसला कर देते हैं, कोई जज ऐसे होते हैं सारी जिंदगी लगा देते हैं, फैसला ही नहीं कर पाते। और जो बाकी जो यादगार है बाबा, बाकी में सब 4.5 लाख का यादगार है। ये 108 की मूर्तियां बता रहे हैं, कभी 4.5 लाख कहाँ से आ गई? नहीं बाबा 108 तो कठरी है, एक एक कुठरी में एक एक बैठा हुआ है, कोठरी में एक एक नहीं बैठा हुआ है, डबल डबल बैठे हुए हैं, ध्यान से देखो जाके। और साथ में 2 बच्चे भी बैठे हुए हैं। जब संपन्न स्टेज में राजधानी स्थापन होगी तो जो विष्णु रूप बनने वाले हैं उन चारों आत्माओं का संस्कार मिलकर के एक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो वो एक कोठरी हो गई। माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं, रुद्रमाला भी है और विजयमाला भी है।
और फिर उनके साथ साथ सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं भी बैठी हुई है। पूरा परिवार है एक एक कोठरी में। बीच का हाँ जी। और बाबा बाहर में जो है चारों तरफ से देवताएं उड़ रहे हैं, हैं? चारों तरफ बाहर में जो देवताएं उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं मैंने उस स्थिति में पंखा भी किसी का है। वो तो छत में दिखाए गए हैं देवता। है। वो क्या 16,000 का याद कर रहे हैं? छत में जो दिखाए गए हैं वो ऊंची स्टेज की यादगार है। उसमें क्या सिर्फ 16,000 है ना, 4.5 लाख तो चाहिए। ऊंची स्टेज में प्रजा भी होगी, पहले जन्म की प्रजा होगी, ज्ञानी तो आत्माओं की प्रजा होगी, कन्वर्ट होने वाले नहीं होगी प्रजा। प्रजा वर्ग की आत्माओं की भी कोई खसूसियत होगी पहले जन्म की, जो और जन्म की प्रजा में वो खसूसियत नहीं होगी। इसलिए बोला है कि अभी जो एडवांस में आ रहे हैं उनको वरदान मिला हुआ है कि पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तब ऐसा आवाज निकलेगा। दिलवाड़ा माने क्या? दिल को बनाने वाला। दिलवाड़ा माने एक एक का दिल लेने वाला। कितना तन अर्पण करता है फिर कितना वापस लेता है, कितना धन अर्पण करता है फिर वापस लेता है, लेता है या नहीं लेता है, कितना परिवार के कुटुंब के सदस्य अर्पण करता है फिर उनको वापस लेता है या नहीं लेता है। तन मन धन समय संपर्क संबंधी कितना कितना अर्पण करते हैं और कहां तक अर्पण करते हैं, और फिर अर्पण करने के बाद कहां तक वापस लेते हैं या वापस लेने की बात करते हैं। वो एक एक की दिल लेता है। पूरी परीक्षा होती है। बाबा दिलवाड़ा मंदिर बड़ा मेरा अनुभव बोल रही है, सभी को जाके देना चाहिए क्योंकि ये हमारे अवस्था का यात्रा है। और उधर में जब हम थे 10 दिन थे, बार बार जाने के लिए मन चाहता है उधर ही जाए और देख के आए। इससे स्टेज भी अच्छा बनता है। और बाबा जो अचलगढ़ है, अचलगढ़ में वो 8 मूर्ति है, ऑस्ट्रेलिया का है होगा ना। इसमें एक मूर्ति है 7 सफेद है और एक है ऐसा होगा चंदन जैसा मूर्ति। वो किसका है? चंदन का कलर, हाथ है सफेद। चंदन का पेड़ लाल भी होता है और चंदन का पेड़ सफेद भी होता है। और लाल जैसा है। किस तरह से? जो लाल होता है वो लाल रंग रजो प्रधानता का सूचक है। जैसे झंडे में लाल रंग दिखाया जाता है, सफेद सतो प्रधानता का सूचक है। बाप का पाठ स्थापना का भी है, पालना का भी है और विनाश का भी है। 3 मूर्तियों के द्वारा पाठ बजाता है। तो विनाश क्रोध से होता है या सामान्य अवस्था से होता है? क्रोध लाल रंग का होता है या सफेद होता है?
लाल रंग का होता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। और आजमगढ़ में जो भी सभ्यता को दिखाया उसमें 4 का काला रूप दिखाया, मतलब 2 का नीला दिखाया, 2 का काला दिखाया, और बाकी जो 20 है वो सफेद दूसरा कलर का दिखाया। 4 जो है कि नष्टदेव है, उनको सफेद रंग दिखाएंगे नष्टदेव को। इधर भी है जो 4 मुख्य धर्म है, उन 4 मुख्य धर्मों की 4 मुख्य बीज आत्माएं हैं। चारों बीजों में 2 स्वधर्मी हैं और 2 विधर्मी हैं। 2 ब्रह्मचर्य को तरजीह देने वाले हैं और इस्लाम और क्रिश्चियन ब्रह्मचर्य का नाश कराने वाले हैं, विचार का पोषण करने वाले हैं। इसलिए काला रंग दिखाया हुआ। बाबा, ये जो दिलवाड़ा मंदिर है कितना साल लगा है बनाने में? शिव बाबा को तो पता होगा ना कि इतना सूक्ष्म कारोबार जो इतना राजा भीमदेव 1000 वर्ष पहले उन्होंने मोहरे बिछा करके दिलवाड़ा की जमीन खरीदी थी। उस समय रुपया सोने का होता था, उसको मोहर कहते थे। राजा को स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने साक्षात्कार किए दिलवाड़ा बाग के। उससे प्रभावित होकर के उन्होंने दिलवाड़ा में वो जमीन खरीदी और दिलवाड़ा मंदिर बनवाया। सोमनाथ मंदिर बनता है द्वापर के आदि में और दिलवाड़ा मंदिर बनता है कलयुग के आदि में। राजा देखते राजस्थान का राजा था है? अरे वो हिस्ट्री में पृथ्वीराज चौहान की वो कहानी नहीं बनाई है, उपन्यास बना दिया। और राजा भीमदेव को जब देखा इसका क्या प्रूफ है? बाबा, हाँ। जो अचलगढ़ है ना, तो अचलगढ़ में दातात्रेय का यादगार है। तो दातात्रेय हाँ, है और ऊपर में घंटा रखा गया, सबसे ऊपर भी हाँ। सब मस्त थोड़ा भी घंटा है ना, घंटा घंटा उसका यादगार है। घंटा जगाने की यादगार होती है। मंदिर में जाते हैं तो घंट बजाते हैं, ये देवी देवताओं सो रहे हो तो जग जाओ, हम आ रहे हैं। और दत्तात्रेय तो यादगार है ही 3 का दिया हुआ। प्रेम माने 3 और दत्ता माने दिया हुआ। कौन है 3 जिनका दिया हुआ है दत्तात्रेय? 3 देवताओं की औलाद है। यज्ञ के आदि में पहले कौन सी मूर्तियां थी? जिन मूर्तियों के साथ शिव बाबा आता है इस धरती पर, यही ब्रह्मा विष्णु शंकर। उस समय गुणों को धारण करने वाला दत्तात्रेय नहीं था उन मूर्तियों में। इसकी पैदाइश होती है बाद में। जो सबसे गुण धारण करता है, किसी के अवगुण नहीं देखता। और उसके आसपास कुत्तों का झुंड दिखाया जाता है।
कौन हुए कुत्ते? इस्लामी और क्रिश्चियंस। जोर से बोलो। काशी करवट खाना एक है स्थूल काशी, वो है यादगार, और संगम युग में है चैतन्य काशी। काशी का अर्थ है काशी का स्थान। काशी माने तेज, याद के तेज का स्थान है, जहाँ परमात्मा की संगठित याद का तेज भरा हुआ है। इसलिए भक्ति मार्ग में मान्यता है काशी में जाके मरेंगे ऐसे वातावरण में तो स्वर्ग में जाएंगे। ये मान्यता कहाँ तैयार हुई? संगम युग में तैयार हुई है। देवांश से मरने की बात है। भक्ति मार्ग में तो देह को खांडे से काट करके गला अलग कर देते हैं। जहाँ आत्मा को अलग और देवान को अलग करने की बात है। दुनिया से संबंध संपर्क टूट जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। काशी नगरी क्या? नगरी का मतलब काशी नगरी। नगर रहने के स्थान को कहा जाता है। साढ़े 3 बच्चा माउंट आबू में जाके तपस्या करेंगे। तो अभी माउंट आबू में रहने वाले जो है अभी उनमें से जो ज्ञान नहीं लेंगे वो क्या ऊपर से नीचे आ जाएंगे? 4.5 लाख जो होंगे वो सारे रुद्रमाला के मणके होंगे या उनमें विजयमाला भी होगी? वो भूल गया। ऊपर में जो लोग ज्ञान नहीं लेंगे अंततः। माउंट आबू की बात तुमने की है। हाँ। तो मान लो आबू पहाड़, ऊपर में पूरा ही पहाड़ में जो है आबू पहाड़, पूरा आबू पहाड़ की बात हम बोल रहे हैं। जो ज्ञान में नहीं है, जो दूसरा आदमी लोग है दुनिया वाले भाग जाएंगे। वो अभी भी भाग रहे हैं। सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा उनको। उसका क्या महत्व है? बाबा का बच्चा का ही राज चलेगा। राज कहाँ से आ गया? वहाँ तपस्या भूमि, वहाँ भी जाके राज करो। हम बच्चों को तपस्या के लिए कोई 63 जन्म के राजाई के संस्कार भूलते ही नहीं है। जमीन में चला जाएगा क्या? हैं? लोग भाई जमीन अभी नहीं जा रहे हैं बेच के। ये? अच्छा दाम मिलेगा तो बेच के चला जाएगा। हाँ। वो पहाड़ी जमीन में कुछ पैदा भी नहीं हो रहा है। काफी बढ़ते जा रहा है अभी। पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है। दुनिया में, भारतवर्ष में तो खेती में वैसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। पहाड़ की बंजर जमीन में तो फायदा होने का सवाल ही नहीं। एक बोरिंग कराने में 1,00,000-2 लाख खर्च होता है। 1,000-1,500 पानी निकलता है।
दिखाता है, असुर खड़ा का एक दिखाता है। हैं? उनमें माँ दुर्गा जो स्थिति पूछते हैं, उनमें असुर को खड़ा दिखाते हैं। इसको असुर को हाँ, असुर को खड़ा दिखाते कोई भी हैं। हो बस बस नीचू में एक भैंस को शरीर अलग दिखाते हैं और उसका मुंडो भी अलग दिखाते हैं। असुर खड़ा दिखाते हैं, वो भी रावण की पुरुष रूप का याद कर रहा है। नीचे में जो भैंस है वो भी रावण का असुरों के साथ भैंस बुद्धि होगी या सालिम बुद्धि होगी? असुर बनता ही है आसुरी संग करने से। भैंस बुद्धियों का संग करने से ही तो असुर बने। धारणावान कन्या माताओं का संग किया हो तो असुर क्यों बने? जो सर्विसेबल होंगे वो सर्विसेबल बच्चे उच्च पद पाने वाले होंगे। और उच्च पद पाने वाले कितने होंगे? है? अरे उच्च पद पाने वालों की संख्या कितनी होगी? पद पावेंगे, प्रजा पद नहीं। प्रजा को कोई पद नहीं होता है। और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं कहाँ चली जाएंगी? है? हाँ जी। ऊंचे राज्य अधिकारी भी तो राजा ही करते हैं। राजकाज राजा ज्यादा चलाता है या प्रधानमंत्री ज्यादा चलाता है? प्रधानमंत्री के हाथ में सारा राजकाज रहता है राज्य अधिकारी। तो पद पाने वाला हुआ या नहीं हुआ? वो भी पद पाने वाला कहा जाता है। रूहानी बाप कौन है और जिस्मानी बाप कौन है? अरे रूहानी बाप कौन है और जिस्मानी बाप कौन है? रूहानी बाप शिव और बेहद का जिस्मानी बाप कौन? प्रजापिता। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देह अभिमानी बच्चों को रूहानी बाप झुकता नहीं है, नमन नहीं करता। और बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप दादा को रूहानी कहें या जिस्मानी कहें? बाप कौन और दादा कौन? है? जिसके साथ दादा जुड़ा हुआ है माना बड़ा भाई, तो साबित होता है कि बड़ा भाई तभी होगा जब बाप होगा साकार में। तो साकार में हुआ राम बाप और दादा हुआ कृष्ण बच्चा, ब्रह्मा बाबा। ये बाप दादा हो गए। रूहानी बाप का नमस्ते मिलता है। वो है ओबीडेंट सर्वेंट बन करके कार्य करने वाला। और बाप दादा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। क्योंकि शिव बाप तो मॉर्निंग में आवेगा या नहीं आवेगा?
सतगुरु की मॉर्निंग में शिव बाप तो मौजूद ही नहीं होंगे, बाप दादा ही मौजूद होंगे। बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाबा, चैरिटी का दूध माटी के पात्र में नहीं ठेकता है, सोना का पात्र में ठेकता है, इसका क्लैरिफिकेशन क्या है? अभी तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं मालूम है। मिट्टी का पात्र माने मिट्टी में लगी रहने वाली बुद्ध रूपी पात्र। मिट्टी माने देह अभिमान, इसका बुद्ध रूपी पात्र देह अभिमान की बातों में लगा रहे। देह अभिमान से कनेक्टेड जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के भोगों में जिनकी बुद्धि लगी रहे, वो है मिट्टी का पात्र। देह अभिमान को ही मिट्टी कहा जाता है। और जिसकी बुद्धि ज्ञान में लगी रहे, सेवा में लगी रहे, सेवा की प्लानिंग में लगी रहे, नई दुनिया की बातों में लगी रहे, वो है सोने की बुद्धि, सोने की दुनिया निर्माण करने वाली। मिट्टी के पात्र वाली बुद्धि नार की दुनिया बनाने वाली है। तो जो है ही नरक की दुनिया बनाने वाली बुद्धि, उसमें शेरनी का दूध ठहरेगा क्या? भगवान का ज्ञान ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। बुद्धि का लगाव है, कोई की बुद्धि का लगाव वैश्यालय बनाने में लगा हुआ है, नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाते हैं। कोई का बुद्धि का लगाव नरक की दुनिया में नहीं लगा हुआ है। सोने की दुनिया कैसे बनेगी, इसी में, इन्हीं बातों में बुद्धि कमी रहती है। कोई से लेन देन करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, तो भी बाबा की सुनाई हुई बातें करेंगे, बाबा की समझाई हुई बातें करेंगे, और दूसरी बातों का लेन देन नहीं करेंगे। जगमुई जगमुई इसलिए बोला शेरनी का दूध, जो ज्ञान दूध है, शेर का नहीं कहा, किसका कहा? शेरनी का। कौन है शेरनी? है? कौन है? है? हाँ, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। ये शेरनी के मुख से जो भी वेद वाक्य निकले हैं, वो शेरनी का दूध है। ये महावाक्य सोने की बुद्धि में ठहरते हैं। जिनकी बुद्धि देवान में, देवान के कार्यों में लगी रहती है, वो मिट्टी के पात्र में, मिट्टी की बुद्धि में, मिट्टी बुद्धि रूपी पात्र में वो शेरनी का दूध ठहरता ही नहीं है। बाबा, कर्म इंद्रियां भस्म करने से आधा इनाम मिल जाए, तो इनाम क्या मिल रहा है? आधा इनाम 21 जन्म के लिए तुमको इनाम मिल जाएगा। कर्म इंद्रियां कभी वशीभूत होंगे ही नहीं। कर्म इंद्रियों के वशीभूत कभी नहीं बनेंगे। आत्मा का कंट्रोल रहेगा, ये इनाम मिलेगा।
कर्मेंद्रियां वशीभूत कैसे होती हैं? याद से वशीभूत होती है। किसकी याद से? एक बाप दूसरा न कोई। औरों को याद किया तो वशीभूत नहीं होंगी। एक की याद में रहे, एक सेकंड भी अगर एक की याद ठहरी तो कर्मेंद्रियों के ऊपर उसका असर जरूर पड़ेगा। और 24 घंटे में कहीं 8 घंटे लगातार याद रही तब तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। जानवर है उनमें रात में बाहर निकलते हैं रास्ता में, तो हम लोग जब जाएंगे तो क्या बचपन से ह्यूमन जानवरों से ज्यादा बच के रहना। क्या कहा? वहाँ ह्यूमन जानवर भी है, खूंखार। और बोलते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर के हमारे मंदिर के आसपास से रात को बाघ निकलते हैं अपने अंदर से। पहले दिलवाड़ा मंदिर के चारों ओर जंगल था, अभी तो बसाहट हो गई है। जहाँ स्ट्रीट लाइट जलती रहती है चारों ओर, वहाँ जंगली जानवर नहीं आते हैं। अभी दिलवाड़ा मंदिर के चारों ओर बेहद की लाइट भी चमकने लगी है। हाँ जी। बाबा हम लोग तो 12 बजे नीचे से तलाटी से ऊपर में गया ना, 1:30-2 बजे पहुँचा, लेकिन जानवर दिखाई नहीं दे रहा। वो लोग बोलते हैं रास्ता में रात को बाघ भालू निकलते हैं। पांडा भवन के सामने भी कभी भालू आते हैं, उनका बोलते हैं आइटम बोलते हैं। चक्कर काट के आया है बंदा। बाबा आगे जो साइंस का जो बना रहा है, जो मिट्टी का नीचे से जो मशीन बोल के जो बना रहा है, मशीन से जो नया दुनिया पृथ्वी, नया पृथ्वी जो बन रहा है, साइंस टीवी में देखा रहा है अभी। तो अभी किसी को जब बोलने जाते हैं विनाश का, तो बोलता है जो नया दुनिया जब बन रहा है तो फिर ये विनाश कैसे होगा, सब तो हंस रहे हैं। टीवी में देखा रहा है अभी साइंस का जो मिट्टी का नीचे से जो मशीन बाहर की खोल के उसको नया पृथ्वी बना है। नीचे क्या होता है? बुधवार में एक्सपेरिमेंट किया है जिनेवा में। ये वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो 14 साल से उन्होंने बनाया और उसमें परीक्षा किया है जो ब्रह्मांड का जो इतिहास निकलेगा वो परीक्षा से, ऐसा बताया। कितना साल का पहले से था वो अभी वैज्ञानिक लोग निकला है इंस्ट्रूमेंट बिग बैंग, उसमें सारा ब्रह्मांड का जो सृष्टि का इतिहास उससे उन लोग निकलेगा, ऐसा बताया। क्या निकलेगा? और सब ब्रह्मांड का इतिहास कैसे सृष्टि हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री सृष्टि का इतिहास निकलेगा, ऐसा बताया। ये लास्ट बुधवार से एक्सपेरिमेंट किया है। उनका गर्भ में 28 किलोमीटर तक बोरिंग करके उसमें प्रोटोन का ये निक्षेप किया है। अरे अनुमान ही तो लगाया है। अनुमान नहीं बाबा, देखा ना। अनुमान नहीं लगाया है तो फिक्स बताएं कि ये सारी सृष्टि कितने साल की है? 1000 वो मशीन से पता चलेगा इसलिए लगाया है, 1000 साल का पाएगा नहीं। तो अनुमान ही तो हुआ ना। मशीन लगाया है। अनुमान से नुकसान होता है। हाँ जी।
पब्लिक का नुकसान हो जाएगा, 900 करोड़ मानवीय डॉलर, जनरेशन का नुकसान हो जाएगा। 900 करोड़ डॉलर। ये जो 1000 साल का देखा ना, 1000 साल का पहले जो किया था, अभी उससे भूमिकंप का भी नहीं ये करता है, विनाश का मुक्त हो रहा है। ये भूमिकंप हो सकता है। आज 12 मिनट के बाद 5 विनाश साल होगा। के बाद उसका रिजल्ट आएगा, अभी देने कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी जो एटम बम बना के रखे हैं, वो जब अंत में विस्फोट होंगे तो क्या बचेगा? पृथ्वी का बैलेंस ही डोल जाएगा। बैलेंस डोलेगा तो बड़े बड़े भूकंप आवेंगे। जो मल्टी स्टोरीज बना बना के रखी हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। कितने लोग रहते हैं मल्टी स्टोरीज में? दुनिया का बड़ा विनाश होगा भूकंप से। लेकिन अभी जो खतरा है वो भी तो खतरा का बात कर रहा है शंकर। क्या बात चल रही है? मतलब जो खोल रहा है वो तो अभी भी तो विनाश का ही रास्ता ही दिखा रहा है वो। जो इतना खोल रहा है जो वो भी सिर्फ दिखा रामानुसार रहा है। हम लोग भी विनाश का बीज अभी खोलता है। देखिए ऐसे होगा, उसका बीज अभी तक लगा रहे हैं। ये पूछता है आविष्कार करके कोई नई बात निकालना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं करके फिर सीखते हैं, और एक बुजुर्ग होता है वो अनुभवी होता है, पहले से ही बता देता है बच्चे को ये आग है, इसको छुओगे तो जल जाओगे। बच्चा नहीं मानता, आग में जबरदस्ती उंगली डालता है, एक्सपेरिमेंट करता है। तो क्या अच्छा है? ये भगवान बाप है, बुजुर्ग, बुजुर्गों का बुजुर्ग है। उसकी बात पर विश्वास न करके औरों की बातों सुनने में लगे रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बाबा वो 31 कैसेट में सुना बाबा अंत में सारा दुनिया घूमेंगे, है? सारा दुनिया घूमेंगे, बच्चा बुलाएंगे, दुनिया घूमेंगे और बोला तो माउंट आबू में जब चले जाएंगे और तो वहाँ से नहीं निकलेंगे। हैं? माउंट आबू जब जाएंगे हाँ। वहाँ से नहीं निकलेंगे, इसे क्या सुना है? क्या नहीं निकलेंगे? बाबा एक बार जब जाएंगे माउंट हाँ। आबू हाँ, वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो कोई बात नहीं। तप कर राज, राज कर नर का। अगर तपस्या ही करते रहेंगे और विश्व की सेवा में नहीं निकलेंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। जो विश्वनाथ है वो सारा विश्व में नहीं जाएंगे। विश्व पिता है और एक भारत माता है। माता घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। तो विश्व हो गया बाहर। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या भारतीय बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? प्रत्यक्ष तो तब करेंगे कि जब उन्होंने कुछ जाना होगा, पहचाना होगा। संसर्ग संपर्क में भी आए होंगे। शिव भक्त एक संगम युग में जो सबके साथ संपर्क होता है,
सबको सब दुनिया दुनिया होता ना, सिर्फ बाबा तो यहाँ पर साकार दुनिया में नहीं जाते। सिर्फ बाप जब आके रॉक पे चढ़ के बाबा बोला ऐसा शिव बाप को और शिव बाबा को जब हम कहते हैं शिव बाबा, तो बाबा में शिव समाया हुआ है या नहीं है? शिव बिंदु को अलग कर दो, शिव बाबा रहेगा या सब हो जाएगा? तो वो मुर्दा हो जाएगा। लेकिन बाबा ने बोला वो शिव बाबा का याद वो 5000 बरस के लिए चल गया, याद बस बीती, लेकिन सिर्फ बाप 5000 वर्ष याद कहाँ से चलेगी जब पहचान ही नहीं है? 5000 वर्ष में बाप की पहचान होती है? जब पहचान ही नहीं तो याद कहाँ से चलेगी? लेकिन संस्कार ले जाते हैं ना, पावर चलती है। इसने जितना यहाँ संगम युग में याद की पावर बढ़ ली, वो पावर वहाँ काम करेगी। जैसे कोई बैटरी होती है, आजकल छोटे छोटे सेल ऐसे चले हैं, लंबे समय तक चलते हैं। घड़ी का बटन कितना छोटा होता है और वर्षों काम करता है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी बैटरीज हैं, जिन बैटरीज ने साकार में आए हुए निराकार बाप को पहचान करके संसर्ग संपर्क संबंध जोड़ करके अपनी आत्मा में पावर भर ली। जितनी जास्ती पावर भरी उतने लंबे समय तक वो पावर काम करती रहेगी, जन्म जन्मांतर काम करेगी। जिसे ऑस्ट्रेलिया के लिए बुला गया, सबसे जास्ती संग का रंग साकार बाप के साथ किसको लगता है? जगदम्बा को लगता भी है, फिर बिछुड़ता भी है कि नहीं? अब बिछुड़ता है तो घाटा होता है कि नहीं? ऐसा कौन है जिसका लगता है फिर बिछुड़ता ही नहीं है? तो वो संग का रंग ऐसा है जो कभी डिस्चार्ज ही नहीं होती। बैटरी प्योरिटी की पावर भरती है तो जन्म जन्मांतर काम करती है। बरऊं शंभु न तुरहूं कुंवारी, ये पावर अंत तक कार्य करती रहती है। प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मानने को बुला गया, 84 जन्म बाप के साथी होंगे। साथ तो होंगे, लेकिन अभी जो साथ हैं उनको निश्चय अनिश्चय का चक्र आता है या नहीं आता है? आता है। और लक्ष्मी को जब निश्चय हो जाएगा पार्ट का, तो अनिश्चय आवेगा या नहीं आवेगा? नहीं आवेगा। तो अष्ट देवों की प्राप्ति में और लक्ष्मी की सुख की प्राप्ति में जन्म जन्मांतर जो प्राप्ति होगी उसमें अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा। प्योरिटी से ही सुख शांति होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है। टैलिटी है, टैलिटी वो खरीद करेंगे बहुत ऊपर में टैलिटी कुछ नहीं होगा।
तलहटी में पहाड़ है या मैदान है? तो पहाड़ जो है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। और एक ही पत्थर का बना हुआ है। त्रेता के अंत में जो अर्ध विनाश हुआ है, उस अर्ध विनाश में ऐसा बड़ा विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी फूटा है। इस ज्वालामुखी से गहरा ग्रेनाइट पत्थर तैयार हो गया। वो दुनिया का सबसे गहरा पहाड़ है। हिमालय पहाड़ है सबसे ऊंचा पहाड़, लेकिन उतना गहरा नहीं है। और माउंट आबू दुनिया का सबसे गहरा पहाड़ है। नीचा है गहरा, ऊपर में कितना ऊंचा नजर नहीं जाता है। आबू पर्वत ज्यादा ऊंचा नहीं है। हिमालय पहाड़ की एवरेस्ट चोटी बहुत ऊंची है, कई गुना ऊंची है आबू पहाड़ के मुकाबले, गुरु शिखर के मुकाबले। इसलिए दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे। उन भूकंपों में सारी दुनिया हिलेगी, लेकिन इस पहाड़ पर कोई असर ज्यादा नहीं होगा। और आखिरी विनाश होगा तब तो ये भी खलास हो जाएगा। तो पहले ही आ जाना ना। विजयमाला में रुद्रमाला के मणके ऐड किए जाएंगे, तो विजयमाला को लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ेगी या रुद्रमाला के मणकों को लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ेगी? ज्यादा पापियों की माला कौन सी है? और उन पापियों में जो जास्ती योग बल वाले होंगे वो मणके विजयमाला में पहले पिरोए जाएंगे। तो पहले ही ट्रांसफर हो जाना अच्छा है या बाद में नंबर लगाना अच्छा है? तो